यूपीएससी में डंकी रूट का सहारा लेकर चर्चा में आई पूजा को लेकर जहां एक तरफ कई खुलासे हो रहे हैं, तो अब इस मामले में एक शख्स का भी जिक्र सामने आया है। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर का फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद पूरे देश में यूपीएससी में चयन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। यूपीएससी और डीओपीटी से लेकर कई सरकारें अपने स्तर पर विकलांगता कोटे से आईएएस बने अधिकारियों की जांच करने में जुट गई हैं। इसी बीच यूपीएससी के चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया, तो वहीं गुजरात में 4 आईएएस के खिलाफ जांच भी शुरू हुई है। इस सब के बीच पूजा खेटकर के मामले में सोशल मीडिया पर सबसे पहले लिखने वाले शख्स का नाम सामने आया है, जिसका नाम वैभव है। वैभव कोकट की पोस्ट के बाद से ही महाराष्ट्र में पूजा खेटकर द्वारा आईएएस बनने के लिए किए गए फर्जीवाड़े की जांच शुरू हुई थी। पहले सरकार ने उनकी ट्रेनिंग रोकी, बाद में राज्य सरकार की रिपोर्ट पर यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराते हुए नोटिस भेजा। अब ऐसे में कौन है वैभव, क्यों किया था पोस्ट, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पूरा मामला बताने से पहले आपको बताते चलें कि वैभव कौन है। वैभव बीड जिले के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लिखना अच्छा लगता है। खुद को नास्तिक कहने वाले वैभव पूर्व में एक जनसंपर्क कंपनी में काम कर चुके हैं। एक्स पर उनके 31,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वैभव ने पूजा खेटकर विवाद के बाद अब फिर से एक्स पर पोस्ट की है। इसमें वैभव ने लिखा है कि एक ट्वीट में बहुत ताकत होती है, हमें साहसपूर्ण लिखना हमेशा चाहिए। भले ही समय कठिन हो, आम आदमी को केंद्र में रहकर सच बोलना चाहिए। सिस्टम के खिलाफ लिखने और बोलें, आपकी लेखनी में सिस्टम को झुकने की ताकत है। वैभव को आईएएस बनने के लिए यूपीएससी खुलासे के लिए खूब बधाइयां मिल रही हैं। अब आते हैं मामले पर। तो वैभव ने बीते 6 जुलाई को एक्स पर एक फोटो के साथ पूजा खेटकर के बारे में जानकारी पोस्ट की थी। यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया। मीडिया ने इस पोस्ट का संज्ञान लिया, जिसके बाद वैभव के पास सामाजिक कार्यकर्ताओं और आरटीआई कार्यकर्ताओं के फोन आए। तब वैभव ने कहा कि उन्हें पूजा खेटकर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने लगी है। घटना के बाद कई आईएएस अधिकारियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए, सोशल मीडिया पर लिखना बंद कर दिया। वैभव ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर यह मामले पुलिस को दिया जाता तो निश्चित तौर पर देरी होती, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। वैभव कोकट ने अपनी पहली एक्स पोस्ट में लिखा था कि प्रोबेशनरी आईएएस ऑडी कारों का उपयोग कर रहे हैं। नियम कहता है कि निजी वाहन पर महाराष्ट्र सरकार का साइन बोर्ड लगाना अनुचित है, लेकिन पुणे में कलेक्ट्रेट में प्रोविजन पर चल रहे 22 बैच के आईएएस डॉक्टर पूजा खेटकर ने महाराष्ट्र सरकार की वीआईपी नंबर वाली निजी ऑडी कार ली। इसके अलावा इस प्राइवेट कार में लाल और नीली बत्ती भी लगी हुई थी। पुणे कलेक्टर ऑफिस में हमेशा इस बात की चर्चा होती रही है कि आखिर ये बड़े अधिकारी कौन हैं जो ऑडी कंपनी की लोगो और लैप वाली लग्जरी कार लेकर ऑफिस आते हैं। खास बात यह है कि ये ऑफिसर मैडम दिन में भी अपनी कार की लाइटें जलाए रखती हैं। इन अधिकारी मैडम के कार नाम केवल कारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब वरिष्ठ अधिकारी सरकारी काम के लिए मुंबई मंत्रालय गए तो इस अधिकारी महोदया ने उनके ऑफिस पर कब्जा कर लिया और वरिष्ठों के ऑफिस का सामान बाहर निकाल लिया और वहां अपना ऑफिस बना लिया और अपने नाम का एक बोर्ड भी लगाया। वैभव ने अपनी पहली पोस्ट में आगे लिखा था कि पुणे के कलेक्ट्रेट सुहास दिवसे ने इस व्यवहार को लेकर अपर मुख्य सचिव मंत्रालय को एक रिपोर्ट दायर की और इस रिपोर्ट में कलेक्टर ने अधिकारी मैडम की जिद का जिक्र किया कि मेरा कार्यालय कलेक्टर के कार्यालय के बगल में होना चाहिए और मुझे एक कांस्टेबल चाहिए, मुझे एक कार चाहिए। अधिकारी मैडम के पिता कलेक्टर कार्यालय आते हैं और वहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों से कहते हैं कि तुम सब मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो, तुम्हें जीवन भर उसे ऐसा पद कभी नहीं मिलेगा। धमकी भी देते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी को परेशान करोगे तो भविष्य में तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि अधिकारी महोदया को भी वह कार्यालय पसंद नहीं आया, जिसकी मरम्मत अत्यधिक आग्रह से की गई थी। परिवीक्षक पर रहने वाली अधिकारियों को कार, सैनिक हॉल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई सरकारी प्रावधान नहीं है। वैभव कोकट ने अपने आगे पोस्ट में लिखा कि जिलाधिकारी उन्हें अपर जिलाधिकारी का पदभार वापस देने का संकेत दे दिया था। इस पर पूजा खेटकर ने व्हाट्सएप मैसेज भेजकर कहा कि यह मेरा अपमान है। प्रोबेशन पर चल रहे इस अधिकारी का आचरण एक प्रशासनिक अधिकारी के अनुरूप नहीं है। जिला कलेक्टर ने अपने प्रतिवेदन में विस्तृत सुझाव दिया है।
कि जिले में सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण के लिए बदलाव लेना चाहिए। रिपोर्ट में पुणे कलेक्टर ने जो लिखा था वैभव कोकट ने उसका जिक्र किया था और लिखा था कि नए अधिकारी इतने उत्साहित क्यों हैं। 10-15 साल पहले, उससे पहले सरकारी सेवा में आए अधिकारियों में अपने काम के प्रति बहुत जागरूकता होती है और स्वभाव अधिकारी और विनम्रता होती है, लेकिन पिछले 5-6 साल में सरकारी सेवा में आए कई महानुभावों की मंशा केवल सतही नौकरी की होती है। मैं तेजी से बड़ा होना चाहता हूँ, मैं अमीर भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह इंस्टाग्राम पर रहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर दर्शन का प्रसार करना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक सेवा में एक बहुत ही चिंताजनक लहर आई है। अब यह कहने का समय आ गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर पुराने अधिकारी नए अधिकारियों से बेहतर हैं। बता दें कि 2023 बैच की आईएएस पूजा खेटकर पर पुणे में बतौर प्रोबेशन आईएएस अधिकारी रहते हुए सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई विशेषाधिकारों की मांग की जो प्रोविजनी अधिकारियों को नहीं मिलती है। आईएएस पूजा ने अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया, महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाया और यहां तक कि लाल बत्ती भी लगाई। खेटकर हाल ही में उस समय सुर्खियों में छा गई जब अलग कैबिन स्टाफ जैसी मांगों को लेकर विवाद खड़ा होने लगा। प्रशिक्षण पूरा होने के पहले ही उनका तबादला पुणे के वाशिम जिले में कर दिया गया था, जिसके बाद आयोग ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।